चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का ऐलान। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले हैं। बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। सीपी राधाकृष्णन ने 152 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है और सभी न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर यह खबर छपी है। राधाकृष्णन 15वें उपराष्ट्रपति बने। सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों के भारी अंतर से उन्होंने हराया है। तो देखिए किस तरीके से आरएसएस के स्वयं सेवक बनने और जनसंघ से राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले तमिलनाडु में लंबे समय तक बीजेपी के एक धुरी रहे चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन मंगलवार को देश के 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो वहीं एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन ने विपक्ष के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों के भारी अंतर से पराजित किया। have to work together. If India, we have to develop Viksit Bharat by 2047 means we should not do politics in everything. We have to forget, once the election is over, we have to forget the politics and we have to concentrate on the development. I will, in the new capacity, I will try my best for the development of this nation. But sir, earlier we have seen that opposition raised so many questions. Do you think you got new responsibility now? They will support opposition. What is your message? Sir, Mr. In democracy, yes, ruling party as well as opposition, both are important. It is the two sides of the same coin. The interest of the democracy will be taken into account. और वहीं आपको बता दें, बीआरएस और बीजेडी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। राज्यसभा में बीआरएस के 4 और बीजेडी के कुल 7 सांसद, लोकसभा में इकलौते सांसद वाले शिरोमणि अकाली दल ने भी वोट डालने से इनकार कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि ये एक चुनाव से कहीं बढ़कर था, ये विचारधारा की लड़ाई थी, ये उनकी तरफ से कहा गया। हालांकि जब जीत हुई इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा गया कि राधाकृष्णन जी का जीवन समाज सेवा, गरीब और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहा है। मुझे विश्वास है कि वो एक उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति के तौर पर साबित होंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से ये कहा गया कि राधाकृष्णन जी को बधाई। सार्वजनिक जीवन में दशकों के समृद्ध अनुभव से राष्ट्र को महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। आपके सफल और प्रभावशाली कार्यकाल के लिए मैं शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। तो देखिए, सीपी राधाकृष्णन को दिग्गजों ने भी बधाई दी। राधाकृष्णन लोकतंत्र को और मजबूत बनाएंगे, प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट था, बाकायदा उन्होंने पोस्ट किया, जिसका जिक्र भी हम कर भी रहे थे, और संवैधानिक मूल्यों को आगे बढ़ाएंगे। अमित शाह ने कहा, सीएम योगी ने कहा, तमाम बातों का जिक्र करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। और प्रधानमंत्री ने लिखा कि सीपी राधाकृष्णन का जीवन सदैव समाज सेवा के लिए समर्पित रहा। मुझे विश्वास है कि वह एक उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति होंगे, हमारे संवैधानिक मूल्यों को और मजबूत करेंगे। तो देखिए, एनडीए के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की भी जानकारी, 10 से 13 वोट ज्यादा मिले हैं। फिलहाल आप देखिए किस तरह से जीत का जश्न मनाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से भी तमाम बातों का जिक्र किया गया। सीपी राधाकृष्णन को दिग्गजों ने बधाई दी। देखिए, आपको ये पोस्ट दिखा रहे हैं अलग अलग, और उसके बाद आप ये तस्वीर भी देख रहे हैं किस तरह से जीतने पर आतिशबाजी यहाँ पर होती है। वहाँ आपको बताएं कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सीपी राधाकृष्णन की मुलाकात हुई। उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद मुलाकात हुई और ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव में जीत की बधाई दी। इससे पहले रंजना ने एक पोस्ट का भी जिक्र किया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र करते हैं कि उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति साबित होंगे और वो राधाकृष्णन को बधाई देते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। तो ये जो तस्वीर, गृह मंत्री से मुलाकात की, रक्षा मंत्री से मुलाकात की और उसके बाद सभी लोग खुशी का इजहार करते हुए यहाँ पर, आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राजग के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के अब 17वें उपराष्ट्रपति होने वाले हैं। और आपको ये बता दें कि कल जिस तरह से जीत उन्होंने दर्ज की, उसके बाद आपको ये बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए यहाँ पर पीएम की तरफ से कहा गया कि उनका जीवन हमेशा समाज की सेवा और गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहा है। और तमाम चेहरे यहां पर बधाई देते हुए, चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, और यहां पर जेपी नड्डा आपको नजर आएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री की बात करें, रेखा गुप्ता की, उन्होंने भी बधाई दी। और सुंदर बना पाए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जिस व्यक्ति को ठीक समझता है, देश हित में निर्णय ले। और आज मैं अपनी ओर से
सीपी राधाकृष्णन जी को बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ इस नए दायित्व के लिए। देश को आगे बढ़ाने में उनकी और महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, हम सबको उनका मार्गदर्शन मिलेगा। ये अद्भुत जीत है और अकल्पनीय जीत है। जिस भारी अंतर से जीते हैं उससे ये सिद्ध हो गया है कि देश का पूरा विश्वास, क्योंकि माननीय सांसदगण देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए में हैं। सीपी राधाकृष्णन जी को हार्दिक बधाइयाँ। वो कर्मठ, तपस्वी, कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी, समाज सेवी और एक उदार सोच के व्यक्तित्व है। हम लोगों का सौभाग्य होगा कि उनके संरक्षण में, क्योंकि वो राज्यसभा का संचालन भी करेंगे, हमको काम करने का अवसर मिलेगा। उनको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई, अभिनंदन, धन्यवाद। तो वहीं सुदर्शन रेड्डी ने हार पर प्रतिक्रिया दी। सांसदों को लेकर आपको बता दें कि सांसदों ने उपराष्ट्रपति चुनाव में अपना फैसला सुनाया, परिणाम को विनम्रता पूर्वक स्वीकार किया। तो वहीं नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी। तो अगर हम बात करें, राधाकृष्णन की 15वें उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। हालांकि 14 विपक्षी सांसदों की क्रॉस वोटिंग भी इस दौरान हुई। सुदर्शन रेड्डी जिनको मिले 300 वोट, सीपी राधाकृष्णन जिनको मिले 452 वोट। आपको बता दें कुल 767 वोट डाले गए, जिसमें से 15 वोट अवैध रहे और ऐसे में 452 वोट कुल राधाकृष्णन को मिले। और अगर हम बात करें सुदर्शन रेड्डी की, जिनको 300 वोट मिले, 15 वोट अमान्य करार दिए गए और जीत के लिए 377 वोटों की जरूरत थी। तो उपराष्ट्रपति पद पर एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के जीतने के कई मायने भी हैं। देखिए, इसके जरिए एनडीए ने संदेश ये दिया कि उनका गठबंधन मजबूत है, गठबंधन की सभी पार्टियां एक साथ खड़ी है। राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं और ओबीसी समुदाय से हैं और अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव भी होने, जिसमें बीजेपी को फायदा मिल सकता है। एनडीए विपक्षी एकता पर सवाल उठा भी सकता है और आप देखिए कि वैचारिक लड़ाई जारी रहेगी। अगर कांग्रेस का हम यहाँ जिक्र करें, विपक्ष चुनाव को अपनी एकजुटता और मजबूती दिखाने का मंच मानकर उतरा।